राज साहब, आपको क्या लगता है कि बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू तो सुनिए, वैसे ये बात तो है कि बैरिस्टर गौहर जो गुफ्तगू होती है वो बाहर आकर डिस्कस नहीं करते। आपको लगता है कि ग्रीन सिग्नल दिया गया बैरिस्टर गौहर को कि अब जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाए? फिजा, ये बिल्कुल गौहर अली खान ने ये बात जिंदगी में अच्छी कही है और ठीक कही है, तो मैं तस्दीक करता हूँ। अच्छा। कि जो अंदर कहा जाता है वो बाहर आके वो बात नहीं करते। अच्छा, ये तस्दीक कर रहे हैं। ये वो सही उन्होंने कहा है कि जो मुझे अंदर से कहा जाता है वो बात मैं नहीं करता। हाँ। मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। यानी वो इमरान खान को जो बात करते हैं वो किसी और को कर देते हैं, कोई और उनको जो करता है वो आगे कर देते हैं लोगों में। तो ये खान साहब बाहर आएंगे तो पता चलेगा किस से खान साहब ने क्या बातें की थी और बाहर आकर किसने क्या बात की है। राइट। मासवा अलीमा खान के बाकी तो सब पे ही पार्टी शक कर रही है। अलीम इन गंडापुर के बारे में भी यही कहा जाता है, बाकी लोगों के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्हें कहा कुछ जाता है और बाहर आके कुछ कह देते हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ तो जुनैद अकबर को कहा गया कि जी आप तहरीक का आगाज कर रहे हैं और उसने इस्तीफा भी दे दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से और उन्होंने कहा जी कि मैं तहरीक का आगाज करूंगा। अब तहरीक चलती है या नहीं चलती है अलग कहानी है। अलीम इन गंडापुर साहब का नाम कहा जा रहा है कि जी खारिज कर दिया गया मुलाकात वाली लिस्ट से कि इन्हों तो बुलाओ ही ना, ठीक है, कह दिया गया फारग। अब पार्टी के बाकी जराए इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि कोई मुलाकात हो रही है नहीं हो रही, मुज़ाकरात हो रहे या नहीं हो रहे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई है। यहां तक भी बात आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान ने यह कहा है कि इमरान खान बात करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब रब्ता कर लें और वो ये भी चाहते हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा भी शामिल हो ताकि कोई भी बात हो तो वो सीरियसली उसमें कोई डेवलपमेंट हो सके। फेयर इनफ। लेकिन लॉजिकली अगर बात की जाए, देखें गवर्नमेंट इस दफा या इस वक्त टाइमिंग चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सियासत में, मुझे कोई ऐसे प्रेशर में नहीं लगती किसी शक्ल में भी कि उनको इमरान खान से बात करने की फौरी तौर पर बहुत जल्दी हो और या बड़ी जरूरत हो। 26 नवंबर को एक वक्त आया था, पीटीआई ने वो वक्त जाया कर दिया। दूसरा टाइम आया था जिस दिन मोदी ने हमला किया और वो इत्तेफाक से मोदी साहब बहुत जल्दी लेट गए और दो दिन खड़े रहते तो शायद कोई उनकी सुनी जाती। वो जल्दी इंडिया की चीखें निकल गई और जल्दी फारग हो गया काम 2 घंटे में, तो भाईजान फिर लेट हो गए। अच्छा, ये 2-3 मौके आए हैं, लेकिन अब इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर हो कि पीटीआई तहरीक इतनी बड़ी लेके आ रही है। अच्छा। और पीटीआई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम करने जा रही है। सोशल मीडिया पीटीआई का काउंटर हो चुका काफी हद तक। पॉलिटिकली तहरीक चलाने की पोजीशन में पार्टी इस वक्त नहीं है। केपी के अंदर वो जरूर चला सकते हैं, बाहर बाकी सूबों के अंदर गवर्नमेंट को कोई बड़ा चैलेंज नहीं, आप खबर को नेविगेट पीटीआई नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो बात कही जा रही है कि कोई ऐसा सीरियस डेवलपमेंट हुई है, मैं इसको ऑन नहीं कर रहा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मजबूरी ऐसी नहीं है कि वो पीटीआई को जाकर कहे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम बड़े तंग हैं। गवर्नमेंट रिलैक्स है, वो आगे जश्न मनाने जा रही है, कल यौम तशक्कुर है, जबरदस्त यौम तशक्कुर मना रही है। हाइप गवर्नमेंट की ऊपर चली गई है, अदारों की बहुत ऊपर चली गई है, पूरी दुनिया में जलसे जुलूस निकल रहे हैं और पाकिस्तान की वाह वाह और बल्ले बल्ले हो रही है। तो इस मौके पर इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का कोई इशू